भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी विधायक डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर इस्लामिक कोर्स के बारे में कुछ बोला था, क्या कहना चाहेंगे? इस्लामिक कोर्स हटाने के लिए कुछ आप प्रक्रिया कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे उसको? नहीं, एक गंभीर विषय ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के अंदर उन्होंने इतिहास, इस्लाम का इतिहास पढ़ाने का उन्होंने जो फर्स्ट बीए पार्ट फर्स्ट है उसके सेमेस्टर में उन्होंने चालू किया है। जो गंभीर विषय इसमें ये बन जाता है कि धार्मिक शिक्षा का इतिहास नहीं पढ़ाया जा सकता यदि आपको वो भी मेजर सब्जेक्ट में। तो मेजर सब्जेक्ट में आप उसको विषय के रूप में नहीं पढ़ा सकते। एएमयू में थियोलॉजी डिपार्टमेंट है। अगर आपको धार्मिक शिक्षा देनी है तो धार्मिक शिक्षा वो धर्मशास्त्र विभाग के अंतर्गत दी जा सकती है, लेकिन इतिहास विषय में और आप धर्म का विषय पढ़ाएंगे, धर्म का इतिहास पढ़ाएंगे, वो गंभीर है। इसलिए मैंने मानव संसाधन मंत्री, हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको पत्र लिखा है कि इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक आपका बयान और वायरल हो रहा है, विभाजन विभाषिका को लेकर आपने एक बयान दिया था कि सर सैयद अहमद खां को लेकर, क्या है पूरा मामला? कहा जा रहा है कि वो गुप्तचर थे, क्या मानते हैं आप उसको लेकर, क्या है इनका पूरा मामला? ये तो जनता तय करे कि वो गुप्तचर थे या देशद्रोही थे या देश के पक्ष में थे। जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस स्वतंत्रता संग्राम को विफल करने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, उन तरीकों को अंग्रेजों को सुझाने का काम मुंसिफ मजिस्ट्रेट के रूप में सर सैयद अहमद खान ने किया। अब आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो देश की स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में थे या अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। तो सर की उपाधि आखिर फिर उनको कैसे मिली? निश्चित रूप से जो लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में काम किया उनमें से किसी को सर की उपाधि नहीं मिली। जो अंग्रेजों के भक्त थे, जो अंग्रेजों के लिए भारतीयों के खिलाफ षड्यंत्र करने का काम कर रहे थे, केवल उन्हीं को सर की उपाधि मिली है। आप तय कर लीजिए। केंद्र संचालित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो क्या मानते हैं इस तरीके से जब देश का वो विभाजन, आपने भी बताया कि पहले वो कहते थे कि मुस्लिमों के खिलाफ कांग्रेस हमारी पार्टी नहीं है, और क्या क्या मत रहा है उनके बारे में? मैं कुछ नहीं कहता, इतिहास कहता है। लाहौर की उनकी भाषण को सुन लीजिए जो 1886-87 में दिया। मेरठ के अंदर उन्होंने 1886-87 में भाषण दिया और उसमें यही कहा कि कांग्रेस ये हिंदुओं की पार्टी है और मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। और मुसलमानों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा भी था कि आओ और कंदराओं से बाहर निकलो और तलवारें को अब उनके रक्त से लाल करते हुए तब हमको अपने आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये उन्हीं के बयान है और इतिहास में ये सब दर्ज हैं। जो चीज इतिहास में दर्ज है वो बदली नहीं जा सकती, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, कल की राजनीति के आधार पर हम कल के इतिहास के आधार पर आज की राजनीति तय करते हैं और उसके ही हिसाब से हम लोग कह रहे हैं कि जो अलीगढ़ मूवमेंट था वो एक केवल धर्म विशेष के लिए था और इस्लाम कहीं पूरे दुनिया के अंदर वो शांति का प्रतीक नहीं है। इस्लाम केवल अराजकता का प्रतीक है। लेकिन कभी देखा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कई बार जिक्र किया। अगर अलीगढ़ अगर हम शहर की बात करते हैं, ताला और तालीम की बात करते हैं, तालीम के नाम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सर्वोपरि आता है। इतनी बात होने के बाद भी अल्पसंख्यक का उसको पूरा दर्जा है, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण उसको नहीं मिलता, तिरंगा यात्रा निकालने पे लेके बवाल रहता है, क्या मानते हैं इस चीज को? मैंने कहा कि पाकिस्तान के बंटवारे के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एकमात्र सहायक तंत्र था और इसलिए आज जो भी राष्ट्र के हित की बात होगी, जो देश के हित की बात होगी, भारत के हित की बात होगी, उस पर हमेशा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विरोध के स्वर में रहती है और वही स्थिति इन सब चीजों में है। तो यही मानना है कि जो यूनियन हॉल में जिन्ना की तस्वीर अभी तक उसमें कैद है, रखी हुई है, मतलब क्योंकि पाकिस्तान के बंटवारे के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है तो उस जिम्मेदार व्यक्ति की तस्वीर को स्वाभाविक रूप से वो गले से लगाकर रखेंगे ही। और इसीलिए एएमयू ने, जिसने देश का विभाजन किया, उसकी तस्वीर को इतिहास के रूप में गले से लगा के रखा हुआ है। तो क्या लग रहा है, आप एमएलसी हैं, विधान परिषद की जब बैठक होगी तो क्या लग रहा है, आप आवाज उठाएंगे? नहीं, हमने ये हमेशा आवाज उठाई है
और देश में जागरण का काम किया है, समाज में जागरण का काम किया है कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। एक अभी बांग्लादेश का अभी आपने देखा कि हिंदुओं पे किस तरीके की दुर्दशा हो रही है। वहीं कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का ये बयान होता है कि जैसे बांग्लादेश के हालात हैं वैसे हिंदुस्तान में हालात हो जाएंगे, वो दिन दूर नहीं है। क्या मानते हैं इस तरीके की बयानबाजी को लेकर? सलमान खुर्शीद के बयान कभी देश के पक्ष में मैंने तो सुने नहीं है। पिछले 30 वर्ष 35 वर्षों में सलमान खुर्शीद ने कोई बयान देश के पक्ष में दिया हो, मैंने आज तक नहीं सुना। उनका परिवार वो कभी लव जिहाद की बात करता है, कभी लैंड जिहाद की बात करता है, तो कभी वोट जिहाद की बात करता है। और उनका ये जो कहना कि भारत में भी इस प्रकार के हालात होंगे, ये सीधे एक प्रकार से भारत के कानून को चुनौती है, भारत की धर्मनिरपेक्षता को चुनौती है, भारत के संप्रभुता को चुनौती है। और ये सीधे सीधे एक युद्ध का ऐलान करने जैसा उनका वाक्य है कि भारत में भी यही स्थिति होगी जो बांग्लादेश में है, इसलिए उस पर तत्काल कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उस पर एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी की आवाज लगातार उठती आई है, लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण क्या मानते हैं इसको? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 से जब स्थापना हुई तभी से केंद्र शासित पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा है, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित है। इसलिए यहाँ पर उसी प्रकार से जैसे शेड्यूल 7 में हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है और एएमयू भी है, तीनों हैं, उसी की भांति यहाँ पर भी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। और मैं तो उन सब लोगों को जो तथाकथित विपक्ष आज जो कहता है जो एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण का विरोधी है, उस विरोधी वो लोग जो विरोधी हैं, चूंकि वो एक समुदाय विशेष के लिए ही पूरा विपक्ष काम करता है, उस समुदाय विपक्ष की पूरी राजनीति, पूरी प्रतियोगिता इस बात में है कि अधिकतम मुसलमानों को वोट हम कैसे ले लें। इसलिए वो कभी भी संविधान परक एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण पर कभी न्यायपूर्ण बात कर ही नहीं सकते। निश्चित रूप से चाहे 68 का अजीज बासा केस हो, 2006 के अंदर हाईकोर्ट का केस हो, डिवीजन बेंच का केस हो, सब ने यह कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है, 29(1) के अंतर्गत आने वाला नहीं है, 30(1) के अंतर्गत आने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण लागू होना चाहिए। तो अब समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, पीडीए का नारा दे रही है। क्या लग रहा है, पीडीए का नारा देने के बाद संविधान की वो लोग कसम खा रहे हैं, संविधान की किताब लेके वो शपथ ले रहे हैं? संविधान का नाम लेकर वो केवल देश के अंदर अफवाह फैला करके लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो हमारे दलित हैं भाई, जो बीसी ओबीसी के लोग हैं, उनको उन्होंने केवल धोखा दिया है, उनके साथ छलावा किया है। और वास्तव में आज अगर पूरी दुनिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को लेकर चलने वाले तो नरेंद्र मोदी हैं। पंच तीर्थ की स्थापना, जहां डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ, जहां डॉक्टर अंबेडकर ने पुणे में दीक्षा ली, जहां नागपुर में उन्होंने काम किया, आपने लंदन का जहां बैरिस्टर के रूप में उन्होंने अपनी पढ़ाई की वहां पर काम किया, या दिल्ली के अंदर जहां उनका निवास स्थान था जब कानून मंत्री थे, उन सबको पंच तीर्थ के रूप में स्थापित करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उनको अगर भारत रत्न देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कोई कांग्रेस की सरकार वो देश के हित में काम करने वाले लोगों को कभी न बढ़ावा दिया, न उनका सम्मान किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब वो चुनाव लड़े थे 50 के दशक में, तो उनको हराने का काम भी कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस हमेशा दलितों के और पिछड़ों के खिलाफ रही है और मनुवादियों का समर्थन करने वाली कांग्रेस रही है। देखिए, ये थे हमारे साथ में एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर लेकर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा है कि सर सैयद अहमद खान जो अंग्रेजों के टाइम पर पहले जब मुंसिफ मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, हालांकि सर की उपाधि कैसे मिली ये एक बड़ा सवाल है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को लेकर और तमाम सवालों को लेकर उन्होंने बात तरीके से निष्पक्ष जवाब दिया। मैं सहयोगी जनाब के साथ मोहित गुप्ता, टीवी 9 अलीगढ़।